अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं शिराज फराचा। आज फिर एक वीडियो के साथ आपके साथ हाजिर हूं और मैंने फैसला किया है कि आज से मैं वीडियो पैगामात के जरिए या वीडियो के जरिए गुफ्तगू किया करूंगा। पिछला वीडियो तो काफी तवील हो गया था, लेकिन कोशिश करूंगा कि छोटे वीडियोस के जरिए बात हो। लेकिन जाहिर है बाज़ औक़ात मैं संजीदा मौज़ूआत पे बात करता हूं तो वो लंबी भी हो सकती है, लेकिन बहुत ज्यादा लंबी नहीं होगी, ये मेरा प्रॉमिस है। मेरी कोशिश होगी, चूंकि मैं उस्ताद हूं और मैं एक्टिविस्ट हूं, कि ऐसे मौज़ूआत पर बात की जाए जिससे हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में जिसके साथ उनका ताल्लुक है और वो हमें बहुत मुतासिर करते हैं। आज मैं गुफ्तगू करना चाहता हूं कि ये जो सोच है हमारी, इस सोच से माहौल का क्या ताल्लुक है, सोच से जिंदगी का क्या ताल्लुक है, सोचने के अंदाज से हमारी जिंदगी किस तरह तब्दील होती है या मुतासिर होती है। क्योंकि हम जो भी हैं वो अपनी सोच की वजह से है। जैसे हम सोचते हैं, जिस किस्म के ख्यालात हम रखते हैं, जिस किस्म के हमारे अकायद होते हैं, उससे हमारी जिंदगी पे भी उसका उसी तरह असर होता है और हमारा माहौल भी उससे मुतासिर होता है। मिसाल इससे मैं ये देखूंगा, देखिए ये हमारी जिस्म है, पूरा बॉडी है, इसमें मुख्तलिफ ऑर्गन्स हैं। लेकिन फर्ज करें अगर मेरा ये हाथ काट दिया जाता है या इसके कोई उंगली काट दी जाती है और ये मुझसे कट के अलग होके मेरे सामने पड़ा हो, तो मैं क्या कहूंगा कि ये इनमें से मैं मेरा हाथ मैं हूं, या मेरा बाजू कट दिया जाता है और वो मुझसे अलग हो जाता है, या टांग कट जाती है। बाज़ औक़ात ऐसा होता है और उसके बगैर भी हम जिंदा रह लेते हैं। तो जब हम उसके बगैर भी जिंदा रह लेते हैं तो मतलब ये कि ये जो हमारे ऑर्गन्स हैं, ये हमारे एक पूरे होल का हिस्सा है। लेकिन वो होल में है हम या मैं या आप कौन है? तो मेरी नजर में, एक तालिब इल्म होने की नजर में, मेरे ख्याल में अगर हम कुछ हैं या जो हैं, वो हमारा दिमाग और हमारी सोच है। यानी हमारे इस पूरे जिस्म में सबसे अहम जो ऑर्गन है, सबसे अहम जो पुर्जा है, सबसे अहम जो कंप्यूटर है, सुपर कंप्यूटर, वो हमारा दिमाग है। जब तक दिमाग होता है और ये जिंदा होता है और ये काम कर रहा होता है, हम जिंदा भी हैं और इसी से हमें अपने होने का और दूसरों के होने का पता चलता है। और बाकी ये जितनी भी बॉडी के दीगर ऑर्गन्स हैं, ये इसी दिमाग को सपोर्ट करते हैं। जाहिर है बाज ऑर्गन्स बहुत जरूरी हैं, जैसे कि अगर हमारा दिल है, अगर दिल रुक जाए तो हम जिंदा ही नहीं रहेंगे। लेकिन बाज ऑर्गन्स जो हैं वो हमारे दिमाग अगर ना भी हो तो हम जिंदा रह सकते हैं। लेकिन जो बुनियादी तौर पर मैं और आप हैं, वो हमारा दिमाग और हमारी सोच है। यही वजह है कि इंसानी तारीख में जो जिन लोगों ने हुक्मरानी की, या जो लोग तब्दीली लाए, या जो लोगों ने इंसानी जिंदगियों पर और माशरों पर बहुत ज्यादा असर किया, उन्होंने सबसे पहले जो काम किया वो उन्होंने इंसान की सोच, उसकी राय पर असरअंदाज होने की कोशिश की। बाज़ औकात उसको कंट्रोल करने की कोशिश की और बाज़ औकात उस राय से को मुतासिर करके लोगों की जिंदगियां तब्दील करने की कोशिश की। पूरी इंसानी तारीख इससे भरी हुई है कि कैसे माइंड कंट्रोल के जरिए, ओपिनियन के जरिए लोगों की सोच तब्दील करके, और प्रोपेगेंडा की पूरी जो जो तारीख है और जो टेक्निक्स हैं और उसके जो तरीक़ेकार हैं, उसका सिर्फ फोकस ये है कि किस तरह इंसानों की राय पर असरअंदाज हुआ जाए। चूंकि और ये बाज असर जो होता है वो शॉर्ट टर्म होता है, यानी मुख्तसर मुद्दत के लिए होता है कि आपको कोई प्रोपेगेंडा करके, कोई आपकी राय को मुतासिर करके आपसे कोई फैसला करवा लिया जाए। मसलन आपने कौन सी चाय पीनी है तो टीवी पर उस चाय के इश्तिहारात चलेंगे, कौन से वॉशिंग पाउडर से अपने कपड़े धोने हैं, कौन से बिस्किट्स आपको खाने चाहिए, या कोई और कौन सी गाड़ी आपको इस्तेमाल करनी चाहिए, ये एडवर्टाइजिंग में आप देख लें। इसी तरह सियासी पार्टियां जो हैं वो प्रोपेगेंडा करती हैं अपने अपने उसके हक में, दूसरे बहुत सारे इदारे इसी तरह प्रोपेगेंडा करते हैं। तो ये शॉर्ट टर्म होता है। बाज इसकी ऐसी राय होती है कि उससे एक खास सोच को तकवीत दी जाती है, जहन साजी की जाती है, और उसके नतीजे में फिर वो जो सोच पर जो असरात होते हैं वो बहुत तवील अरसे तक रहते हैं। बाज़ औक़ात नस्ल दर नस्ल वो असरात कायम करते हैं, जनरेशंस तक, सदियों तक वो असरात कायम होते हैं। तो ये बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट बात है कि हम ये इस पर गौर करें कि हम अपनी सोच का जो हमारा जाविया है या जो हमारी सोच है, उसमें हम कोशिश करें कि उसमें बेहतर से बेहतरी ला सकें, अपनी जिंदगी में भी और दूसरों की जिंदगी में भी। आज मैं जिस मौजू पे बात करना चाहता हूँ वो पाकिस्तान के हवाले से, पाकिस्तानी माशरे के हवाले से, और पाकिस्तान के माशरे में किस तरह हम अपने बच्चों को ट्रीट करते हैं, किस तरह हम अपने बच्चों की तरबियत करते हैं। ये बहुत ज्यादा
अहम है, क्योंकि माशरा बनता ही जो 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 नस्लें बनती हैं वो वही होती हैं जैसी हम उनकी तरबियत करते हैं। जब कोई बच्चा कॉलेज या यूनिवर्सिटी में पहुंच जाता है, उसकी सोच को आप ज्यादा बदल नहीं सकते। ये जो तरबियत होती है ये घर से शुरू होती है, बिल्कुल बचपन से शुरू होती है। वालिदैन का उसमें बहुत बड़ा किरदार होता है, और वालिदैन के साथ साथ उसमें जो दूसरा बड़ा किरदार होता है वो प्राइमरी सतह के ऊपर किंडरगार्टन से लेके फिर प्राइमरी और हायर एजुकेशन के जो साथीज़ा हैं उनका बड़ा रोल होता है। और साथ साथ हम किताबों में बच्चों को क्या पढ़ा रहे हैं, वो किस किस्म का निसाब पढ़ रहे हैं, उनको इर्द गिर्द के माहौल से किस किस्म की सोच मिल रही है। मैं ये देखता हूँ कि हमारे यहाँ एक ट्रेंड ये है कि हम में से अक्सर लोग, मेरी उम्र के लोग और हमसे बड़े लोग जो हैं वो माजी में रहते हैं। वो अपनी नई नस्ल को ये मिसाल देते हैं कि पुराना जमाना बहुत अच्छा था, मेरा जमाना बहुत अच्छा था, मेरे जमाने में ये रिवायत अच्छी थी, मेरे जमाने में वो रिवायत अच्छी थी, मेरे जमाने में ये चीज अच्छी थी, तुम्हारा तो सारा जमाना खराब है, तुम तो बिगड़ गए हो, तुम्हारे यहाँ तो जो है ये सब कुछ गलत हो रहा है, और जो मैं कह रहा हूँ या जो मेरा जमाना था वो दुरुस्त है। ये एक ऐसी सोच है जिससे हम नौजवानों को डिस्करेज करते हैं, अपने बच्चों को डिस्करेज करते हैं, अपने बच्चों के ऊपर अपने ख्यालात और मुसल्लत करते हैं, अपने नजरियात मुसल्लत करते हैं, उनको ग्रो करने नहीं देते। मसलन हम रोब दाब के जरिए अपनी उम्र का फायदा उठाते हैं, कुछ मैं बड़ा हूं, मैं तुम्हारा बाप हूं, तुम्हारा बड़ा भाई हूं, तुम्हारा चचा हूं, तुम्हारा फला हूं, इसलिए जो मैं कह रहा हूं चूंकि मैं उम्र में बड़ा हूं तो मेरी हर बात दुरुस्त है। ये जो तरीक़ेकार है ये इससे ये हेल्दी तरीक़ेकार नहीं है, ये सेहतमंद तरीक़ेकार नहीं है, और इससे हम अपने बच्चों को कोई ठीक उनकी तरबियत नहीं कर पाते। नतीजा ये होता है कि जब वो बड़े होते हैं तो वो भी अपने बच्चों के साथ यही कुछ करते हैं। दूसरी चीज जो हम करते हैं वो ये करते हैं कि हम अपने ख्यालात को, अपने नजरियात को, अपने अकायद पर गौर फिक्र करने के लिए तैयार नहीं है। यानी मेरा जो अकीदा है, यानी मेरा जो नजरिया है, मेरे बच्चे का भी वही होना चाहिए। मैं ये बर्दाश्त ही नहीं कर सकता, मैं ये तस्लीम ही नहीं कर सकता, करने को तैयार ही नहीं हूं कि मेरा बच्चा मुझसे मुख्तलिफ राय रख सकता है, और अगर वो रखता है तो उसको मैं कंडम करता हूं। इसी तरह हम अपनी एज का बहुत फायदा उठाते हैं, और अपनी चूंकि हम उम्र में बड़े होते हैं, इसलिए उम्र में चूंकि हम चंद साल पुराने हैं, तो बजाय इसके कि हम ये देखें कि यार मैं जिस जमाने में पैदा हुआ था वो पुराना दौर था, और ये जो नया दौर है इसका बच्चा जो है इसकी कोई नई जरूरियात है। मैं इस मिसाल यूं दूंगा कि हम सब के वालिदैन, मेरी उम्र के लोगों के वालिदैन रेडियो के जमाने में पैदा हुए थे, मैं टेलीविजन के जनरेशन हूँ, टेलीविजन में इस जमाने में पैदा हुआ। यानी वो जो 25-30 साल का फर्क है, मेरा जब लड़कपन था या बचपन था तो मैंने जो माहौल देखा मेरे वालिदैन ने वो नहीं देखा। मेरे वालिद या आपके वालिद ने शायद, उनके घरों में बिजली भी नहीं थी, वो बिजली के खंभों के नीचे या मोमबत्ती की लाइट में उन्होंने पढ़ा होगा, हमने बिजली में पढ़ा। इसी तरह जो आज की जनरेशन है वो इंटरनेट को इस्तेमाल करती है, वो लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज को इस्तेमाल कर रही है, वो स्मार्टफोन्स को इस्तेमाल कर रही है, वो इंस्टेंट कम्युनिकेशन कर रही है। तो अब मैं बाज़ औक़ात, बल्कि अक्सर औक़ात जब मैं पढ़ाता था यूनिवर्सिटी में, अभी भी मैं कहीं पढ़ाता हूँ, तो मैं अपने नौजवान स्टूडेंट्स की हेल्प लेता हूँ कि मुझे ये टेक्नोलॉजी, ये एप्लीकेशन अपलोड कर दो, मुझे ये डाउनलोड कर दो, मुझे ये कंप्यूटर की टेक्निक समझा दो, मुझे ये समझा दो कैसा काम फास्ट कैसे करना है। इसका मतलब है कि मैं अमली तौर पर यह साबित कर रहा हूं कि वो बच्चा मुझसे ज्यादा ज़हीन है, उसका माइंड मुझसे ज्यादा फ्रेश है, वो मुझसे ज्यादा चीजों को जो मैंने बचपन में नहीं देखी वो उनको अब एक्सपीरियंस कर रहा है, वो ग्लोबल सिटीजन है। तो मुझे उस बात की अहमियत को समझना चाहिए, उसकी इज्जत करनी चाहिए, उससे सीखना। अगर वो मुझे सिखा रहा है तो वो मेरा उस्ताद है, वो मैं उससे सीख रहा हूं। तो जब तक हम ये ब्लेंड नहीं करेंगे कि मेरी विजडम, मेरा तजर्बा, मेरी उम्र के आदमी का तजर्बा और एक नौजवान की इंटेलिजेंस, इसको हम आपस में अगर ब्लेंड कर दें और मैं उसको एहतराम दूं और इज्जत दूं और इस बुनियाद पर उसका इस्तेहसाल ना करूं कि वो मुझसे उम्र में छोटा है, तो मैं समझता हूं कि हम बड़ा अच्छा माहौल काम कर सकते हैं। ये जो सप्रेशन है, ये जो हम बच्चों के ऊपर जबर कर रहे हैं, ये जबर जो है बच्चों की ग्रोथ के लिए, उनकी मेंटल हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है। इसी तरह हम अपने बच्चों को, हमें इजाजत देनी चाहिए कि वो हमसे मुश्किल सवालात करें, वो हमसे वो बातें डिस्कस करें जो जिससे वो, उनके अंदर खौफ होता है, वो डर रहे होते हैं, उनको पता नहीं होता, मगर वो मुझसे दोस्ती नहीं कर सकता क्योंकि मैं उसका बाप हूँ। वो मुझसे एक रोब की वजह से या इज्जत का एक नाम नेहाद इज्जत की वजह से मुझसे फासले पर रहता है, और मुझे ये भी पता नहीं चलता कि मेरा बच्चा की किस
जबर से गुजर रहा है, किस अजाब से गुजर रहा है या गुजर रही है मेरी बेटी। तो ये बड़ा हमें एक कम्युनिकेशन का जो गैप है इसको खोलना चाहिए। और हमें मुश्किल सवाल, देखिए बहुत सारी चीजों को हमने अखलाकियात के नाम के ऊपर बहुत उसके ऊपर हमने जबर के पहरे खड़े कर दिए। इसी तरह मैं आप सब जानते हैं और हम सबको पता है कि अल्लाह ताला ने, हम खुद अपनी मर्जी से नहीं आए, अल्लाह ताला हमें इस दुनिया में लाए हैं, उनकी मर्जी और उनकी मंशा से हम इस दुनिया में आए हैं। उन्होंने हमें जिंदगी एक तोहफा दी है अल्लाह ताला ने। अल्लाह ताला रहमतुल लिल आलमीन है, अल्लाह ताला मोहब्बत का, अल्लाह ताला करम का, अल्लाह ताला रहम का जो है मंबा है, मरकज है। अल्लाह ताला जो है, मुझे मेरे खुदा से ज्यादा मेरा माँ बाप भी नहीं जानता। मेरा और मेरे खुदा का वो राब्ता जो है वो बिल्कुल बराह रास्त है, उसके दरमियान कोई भी नहीं है। अगर मैं कोई गलत काम करता हूँ, अगर कोई मेरी वो तो मेरे दिलों का हाल भी जानता है, तो वो मैं कैसे तवक्को कर सकता हूँ कि अल्लाह ताला मेरे साथ मुझे 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 कोई अजाब देगा, मुझे कोई मुझे मुझे वो जुल्म मेरे साथ करेगा। हाँ, अगर मैं अपने किसी इंसान के साथ, अपने किसी दूसरी मखलूक के साथ एक ज्यादती करूं, नाइंसाफी करूं, जुल्म करूं, उसका हक मारूं, उसकी जान लूं, उसको नुकसान पहुंचाऊं, तो ये जो मैं करूंगा इसकी मुझे जरूर सजा मिलनी चाहिए, इस दुनिया में भी और उस दुनिया में भी। लेकिन अगर ऐसी मैंने कोई बात नहीं की तो मैं खामा खा के एक खौफ में, मुझे ये क्यों बताया जाए कि अल्लाह ताला सिर्फ जबर, कहर और डरावे का नाम है। मुझे अल्लाह ताला की ये इतनी खूबसूरत दुनिया उसने हमारे लिए पैदा की है, मुझे उसकी रहम, उसकी मोहब्बत और नरमी का भी पता होना चाहिए। और मुझे पता चलना चाहिए कि मैं एक इंसान हूँ, मैं गलती कर सकता हूँ, और अगर मैं गलती करूंगा तो अल्लाह ताला मुझे माफ कर देंगे। अल्लाह ताला माफ कर देने वाले हैं, मुझे इस बात का पूरा यकीन है। तो ये जो हम अपने बच्चों को बेजा खौफ में मुब्तला रखते हैं, उनको जुर्म और गुनाह और अखलाक के नाम पर उनको डराते हैं, उनको दुनिया से डराते हैं, उनको जिंदगी एंजॉय नहीं करने देते हम वालिदैन होकर, तो मैं समझता हूँ ये बहुत बड़ी, यानी बचपन से आपने बच्चों के साथ खुले, उनको उनसे डरे नहीं, ना उनसे उनको डराएं, उनसे गुफ्तगू करें, उनको गैर जरूरी जिस बात को आप अखलाकी तौर पर अपने जमाने में दुरुस्त समझते थे वो उनके ऊपर इम्पोज ना करें। तीसरी बात जो है, हम बच्चों को उनसे एक्सपेक्टेशंस बहुत ज्यादा कर लेते हैं कि आपने अगर 100 में से 90 नंबर ना लिए इम्तिहान में तो आप नालायक हैं, ये भी नहीं। या आपने डॉक्टर बनना है, या आपने इंजीनियर बनना है, या आपने कामयाबी हासिल करनी, क्योंकि मैं आपके ऊपर पैसे लगा रहा हूँ, आपको प्राइवेट स्कूल भेज रहा हूँ, तो आपने अब उसका मुझे नहीं। तालीम हमने इसलिए देनी है कि वो एक बेहतर इंसान कैसे बन सके, उसकी अंडरस्टैंडिंग ऑफ लाइफ कैसे हो सके। मेरा बच्चा, सबसे ज्यादा उसका हमदर्द मुझे होना चाहिए, सबसे ज्यादा उसका ख्याल, क्योंकि वो मेरी कंटिन्यूटी है, वो आपकी कंटिन्यूटी है। आप अपने बच्चे पर जबर नहीं कर सकते, आप अपने बच्चे पर जुल्म नहीं कर सकते, आप अपने बच्चे की राय को पर अपनी राय मुसल्लत आपको नहीं करनी चाहिए। जब आप ये इस तरह का ताल्लुक कायम करेंगे तो देखिए फिर आप अपने बच्चे को एक मुतवाजन सोच के साथ, फिर वो ना उसको एकदम से गुस्सा आएगा, ना उसको एकदम से वो किसी एरेटिक और नी जर्क रिएक्शन में जाएगा, ना वो दूसरों से नफरत करेगा। ये आपने उसको एक ये हमने करना है। दूसरा, ये जो मैंने कहा कि हम जो तालीम के मामले में कह रहे हैं कि आपने नंबर ज्यादा ले लिए तो आप बहुत काबिल हैं, और हम बड़े फख्र से कहते हैं कि मेरे बच्चे ने फर्स्ट क्लास फर्स्ट ली, नहीं, ये भी नहीं है। आपने बच्चे को शऊर देना है। तालीम, खुसूसन जो पाकिस्तान का निसाब तालीम है, वो निसाब तालीम परफेक्ट नहीं है। हमें बच्चों को अब तो इंटरनेट आ गया, बच्चे को कहीं वो जाए और इंटरनेट के ऊपर हर चीज अवेलेबल है, मुख्तलिफ किस्म का इल्म अवेलेबल है, आप उसके साथ बैठे ताकि वो मुश्किल सवालात करे, चीजों को पढ़े और जाने। ये करना इसलिए जरूरी है कि पाकिस्तान में इस किस्म की तरबियत का एहतमाम नहीं है। पाकिस्तान में जो रियासत है वो प्रोपेगेंडा के जरिए हमारे जहन को कंट्रोल करने की कोशिश करती है अपने मकासद के लिए। वो हमें बताते हैं कि कौन हमारा दोस्त है और कौन हमारा दुश्मन है, वो हमें बताते हैं कि हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, और उसमें उनका मकसद सियासी होता है। तो गुजारिश मेरी करने की है, अब हमें लोग कहते हैं कि जी और मैं खुद गया हूँ, और आपको भी पता है कि पाकिस्तान में बहुत खूबसूरत इलाके हैं, सवात बहुत खूबसूरत है, गिलगित बहुत खूबसूरत है, बल्तिस्तान, हुंजा की वादी बहुत खूबसूरत है, दीर का इलाका बहुत खूबसूरत है। लेकिन सोचिए
کہ लोग क्यों नहीं आते पाकिस्तान टूरिज्म के लिए, सियाहत के लिए क्यों नहीं आते, हम अपनी फैमिलीज के साथ क्यों नहीं जा सकते इन इलाकों में। मैं जब दीर या सवात में जाता हूं तो वहां पर ये जो पिछले दिनों पिछले सालों में जो कुछ हुआ, जिस तरह से जबर वहां पे किया गया और जिस तरह दीन के नाम पर लोगों को के ऊपर जबर किया गया, आज भी मैं दीर और सवात में जो हूँ मैं एक कंट्रोल्ड उसमें हूँ सिक्योरिटी के नाम पर, और ऐसी बातें मैं कर ही नहीं सकता। मुझे लगता है कोई मुझे मार देगा, कोई आप जाएंगे आपसे वो नहीं है, आप कहीं और अपनी खवातीन के साथ अपनी फैमिली के साथ नहीं जा सकते। मैं गिलगित हुंजा गया था, वहां मैं गंदगी देखकर परेशान हो गया कि हम लोगों ने कितनी एनवायरमेंट को, माहौल को कितना नुकसान पहुंचाया। हम पाकिस्तान भर से आए हुए सयाह जब जाते हैं तो वो गिलगित हुंजा के इलाके में उन्होंने वहां की जो कल्चर है, वहां जो खवातीन है उसका वो एहतराम नहीं करते, वहां औरतों को छेड़ा जाता है। ये सारा जो हमारे रवैये में जो तशद्दुद आ गया है, हमारे रवैये में जो हम खवातीन के साथ बदतमीजी करते हैं, हम जो बच्चों के साथ बदतमीजी करते हैं, हम जो एक दूसरे के साथ वायलेंस करते हैं, इस सब का ताल्लुक घर से शुरू होता है, बचपन से शुरू होता है। कि मैं अगर आप अपने बच्चे को मारते हैं, अगर आप अपने बच्चे पर जबर करते हैं तो वो बड़ा होकर उसने भी यही करना है। अगर आपने अपने बच्चे के साथ दोस्ती नहीं की, अगर आपने उसके साथ खुला माहौल कायम नहीं किया, तो वो भी आगे जाकर यही करेगा। वो अपनी बीवी के साथ भी ज्यादती करेगा और जिसके साथ आपकी बेटी की शादी होगी उसका शोहर फिर उसके साथ यही कुछ करेगा। तो गुजारिश ये है कि हमारी ये नस्लें ग्लोबल विलेज में रहती हैं, हम दुनिया के साथ जुड़े हुए हैं। इस वक्त जो कुछ हमारे साथ हो रहा है, अभी मैंने लंदन में गुल मकई के नाम से फिल्म के प्रीमियर में मैं गया, जो मलाला यूसुफजई की जिंदगी पे फिल्म बनी है। यकीन कीजिए मेरा जाती तौर पर उस फिल्म के बारे में एक क्रिटिकल ओपिनियन है, मैंने तनकीदी ओपिनियन दी उसके ऊपर, लेकिन मुझे जिस बात पर मुझे अफसोस हुआ, हमारे दोस्त हैं शाहिद खान साहब लंदन में, बहुत पुराने मेरे दोस्त हैं, इंतहाई नफीस, इंतहाई अच्छे इंसान हैं, और उन्होंने पाकिस्तान में जमहूरियत के लिए, इन्होंने पाकिस्तान में इंसानी हुकूक के लिए, उन्होंने पाकिस्तान को खूबसूरत पाकिस्तान बनाने के लिए, शाहिद खान का बहुत बड़ा किरदार है। और पिछले 25-30 साल से वो पाकिस्तान की खिदमत इंग्लैंड में बैठ के कर रहे हैं और उनका उस फिल्म में भी को बड़ा किरदार है। लेकिन जिस चीज का मुझे अफसोस हुआ वो ये हुआ कि वो फिल्म बॉलीवुड में प्रोड्यूस की गई, उसके लिखारी जो थी वो एक इंडियन खातून है जो पाकिस्तान आ ही नहीं सकी, क्योंकि उन्हें ये बताया गया कि पाकिस्तान जाओगी तो आपकी खैर नहीं है। अगर वो जाती और सवात में जाकर खुद लोगों से मिलती और सवात में लोगों से बातें करती तो शायद, और स्कॉलर से बातें करती तो उनको उनकी प्रोडक्शन बहुत अच्छी हो सकती थी। लेकिन हमारा माहौल जो था वो ऐसा नहीं है। इसी तरह हम लोग, मुझे और दूसरे लोगों को अपने बारे में ये फिल्म बनानी चाहिए, किताब लिखनी चाहिए, नावल लिखने चाहिए, दुनिया को बताना चाहिए कि हम कौन हैं। लेकिन जब हमारी मैं वो कह रहा हूं कि लोग सवात और दीर और गिलगित बल्तिस्तान टूरिस्ट इसलिए नहीं आते कि एक खौफ व हरास की फिजा है। हम जो हैं दूसरे कल्चर के लोगों को, दूसरे मजहब के लोगों को, दूसरी सकाफत के लोगों को बर्दाश्त ही नहीं करते, इसलिए कि हमने अपने घर में, हमने अपनी मस्जिद में, हमने अपने स्कूल में, हम अब यानी पिछले 40 साल में नफरत सिखा रहे हैं। हम हर उस शख्स से अपने बच्चे को नफरत सिखाते हैं जिसका अकीदा हमारे अकीदे से मुख्तलिफ है, जिसका फिरका हमारे फिरके से मुख्तलिफ है, जिसकी सियासी सोच हमारी सोच से मुख्तलिफ है। मैं एक दफा एक दोस्त के साथ, बहुत अच्छा मेरा दोस्त, पढ़ा लिखा मेरा दोस्त, उसके साथ मैं लाहौर गया, और जैसे ही हम लाहौर पहुंचे, मेरा वो पख्तून दोस्त, उसने पंजाब के लोगों के बारे में, आम शहरियों के बारे में, लाहौर के लोगों के बारे में ऐसे अल्फाज इस्तेमाल किए कि मैं शौक रह गया। मैंने कहा आपने क्यों इनको बुरा कहा, आपने क्यों गाली दी इस लोगों को? उसने कहा कि नहीं ये पंजाबी होते ही ऐसे ही। मैंने कहा व्हाट आर यू टॉकिंग, यानी ये जो, फिर मुझे समझ आई कि उस नौजवान के जो मेरे साथ लाहौर गया था, उसके जहन में पंजाबियों के हवाले से एक बुग़्ज़, एक कदूरत, एक नफरत पैदा की गई थी। और इसमें जिस माहौल से वो आया था, जो जिस किस्म की उसकी ट्रेनिंग थी, उसने हम आम लोगों को भी बुरा भला कहा। पंजाब के एलीट ने, पंजाब के सियासतदानों ने, या पंजाब की ब्यूरोक्रेसी ने ज्यादती की है पाकिस्तान में छोटी कौमियतों के साथ, उनमें से भी बाज लोगों ने की है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि हम हर पंजाबी को गाली दें या उसको बुरा, उससे नफरत करें। इसी तरह किसी पंजाबी को ये हक नहीं पहुंचता कि वो पख्तूनों का मजाक उड़ाए और उन पर लतीफे बनाए या पख्तूनों को बुरा कहे।
ये या सिंधी और बलोचों को हम ऐसा कहें, या हम किसी दूसरे शिया को जो है तो बुरा समझे कि जनाब ये तो ये काफिर है, इसको मार दिया जाना चाहिए। मैं कह रहा हूं कि ये जो खराबियां हमारी सोसाइटी में मौजूद हैं, यकीन कीजिए इसमें सबसे पहला और बड़ा कसूर मेरा और आपका है, क्योंकि बतौर वालिदैन हमने अपने बच्चों की मदद नहीं की, हमने अपने बच्चों के ऊपर नजरियात अपने मुसल्लत किए हैं, और उसका नतीजा ये है कि हमारे बच्चे भी उसी डिवीजन, उसी तकसीम, उसी नफरत की लहर में आगे चले जा रहे होते हैं। मैं किसी वक्त यूनिवर्सिटियों के हालात के ऊपर बात करूंगा कि यूनिवर्सिटियों में क्या हो रहा है और यूनिवर्सिटियों में किस किस्म की सोच है, और हमारे जो यूनिवर्सिटियों का माहौल है उस पर भी मैं बात करूंगा। लेकिन मैं समझता हूं कि बुनियादी तब्दीली उस वक्त आएगी जब हम अपनी सोच को शिराज प्राचा बैठता है, अकेले में बैठा हूं, मुझे ये सोचना चाहिए कि मेरी ये जो सोच है, आया मेरे में कोई इस्लाह मैं कर सकता हूं? मुझे किसी इस्लाह की जरूरत है तो वो मुझे खुद अपनी इस्लाह करनी चाहिए, अपने बच्चों के साथ, अपनी फैमिली के साथ। तो जब आप अपने बच्चों के साथ ऐसे होंगे तो फिर आप मोहल्ले में भी ऐसे होंगे, आप अपने इलाके में भी ऐसे होंगे, और एक अंडरस्टैंडिंग पैदा होगी। ये भी एक बड़ा नेगेटिव आखिरी बात करता चलूं कि हम सब कुछ छोड़ देते हैं कि कोई आएगा, यानी या तो कोई मसीहा आएगा और हमें ठीक करेगा हमारे हालात, या कोई हुकूमत आएगी और हमारे हालात ठीक करेगी। मैं पाकिस्तान में जिस जगह पे रहता था, हमारे घर के आसपास 4 कोनों में मसाजिद थी, तकरीबन 100 गज के फासले पर मसाजिद थी, और सारे हमारे पड़ोसी जो थे वो बड़े अच्छे लोग, बड़े अच्छे नमाज पढ़ने वाले और बड़े परहेजगार लोग थे। लेकिन मुझे उस वक्त अफसोस होता था कि उनमें से बाज मेरे पड़ोसी जो थे वो जब घर से आते तो उनके हाथ पे एक शापर, जो घर में जो गंदगी वगैरह वो सफाई करके उनकी बेगम ने या बेटी ने की होती, वो उसका शापर उठा के तो सामने नाली में फेंक देते थे। तो मुझे इस पर हैरत होती थी कि हम तो ऐसे मजहब के मानने वाले हैं और पैरोकार हैं जहां सफाई निस्फ ईमान है, 50% है। मेरा सारा टाइम अब्दुल वली खान यूनिवर्सिटी में, मेरे स्टूडेंट्स जो अब ये वीडियो देखेंगे वो बताएंगे कि सारा दिन डस्टबिन ठीक करने में लगा और लोगों को ये कहने में लगा रहा कि आप प्लीज ये गंदगी डस्टबिन में डालें। हमारी नालियां, हमारे दरिया, हमारे रास्ते प्लास्टिक से, गंदगी से, और वो गंदगी हम खुद फैलाते, और फिर हम बुरा भला कहते हैं हुकूमत को और सियासतदानों को। तो बात बहुत लंबी हो जाएगी। आज की इस गुफ्तगू का मकसद ये है कि घर से शुरू कीजिए, अपने आप से शुरू कीजिए। मैंने और आपने तो जिंदगी गुजार ली है, लेकिन अब हम जो कर सकते हैं अपने बच्चों के लिए कर सकते हैं। मेरी बेहतरीन दोस्त मेरी बेटी सबा शिराज है, मैं अपनी बेटी के साथ हर किस्म की बात कर सकता हूं, और इस एतमाद की वजह से मुझे पता है कि मेरी बेटी जो है कोई ऐसा काम नहीं करेगी, कोई ऐसी हरकत नहीं करेगी, कोई ऐसा एक्शन नहीं करेगी जिससे उसको या उसके वालिद को शर्मिंदगी का बाइस या सोसाइटी को शर्मिंदगी का। मेरी बेटी ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट है, इंसानी हुकूक के लिए जद्दोजहद करती है। इंग्लैंड में वो गोरों और कालों के बच्चों के हुकूक के लिए वो काम करती है। वो हर वक्त डिमॉन्स्ट्रेशन और प्रोटेस्ट कर रही होती है, और हम घंटों गुफ्तगू करते हैं। अपनी बेटियों से बातें कीजिए, अपने बेटों से बातें कीजिए, उनको करने दीजिए जो वो करते हैं। उन पर अपनी मर्जी का कैरियर, आप अपनी मर्जी उन पर मुसल्लत मत कीजिए कि तुमने ये बनना है। आप उनको आजादी देंगे, आजादी से इत्मीनान आएगा, आजादी से रिस्पॉन्सिबिलिटी आएगी, और वो आपके साथ शेयर करेंगे। और अगर आप वो गलती करेंगे तो उनकी गलती उनको समझाइए। उनको इस बात पर वो ना कीजिए कि तुम नाकाम हो गए, इम्तिहान में फेल हो गए, या तुमने नंबर कम ले लिए, या तुमने जो है फला काम गलत कर दिया, क्योंकि वो अगर ऐसे नहीं करेगा तो आपसे छुप के करेगा। आपका बहुत शुक्रिया ये वीडियो देखने का। दूसरी वीडियो तक इजाजत चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज।